हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर चैनल को। नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। भक्तों, आज भारत के एक बड़े त्योहारों में से एक त्योहार छठ पूजा की शुरुआत होने जा रही है। भक्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से और हमारी पूरी टीम की ओर से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि भगवान आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें, साथ ही आपके और आपके परिवार को हमेशा खुशियों से भरे रखें। साथ ही आपके परिवार में कभी भी धन धान्य की कमी ना हो और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। भक्तों, आज की हमारी इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कि नहाय खाए के साथ किस प्रकार से छठ पूजा की शुरुआत की जाती है और इसके पीछे कौन सी कथा है। कहते हैं कि ये कथा केवल सुनने मात्र से ही भक्तों के सभी दुख दूर होकर उन्हें सभी प्रकार की खुशियाँ मिलती हैं और सारे मनोवांछित फल मिलते हैं। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस ऑडियो बुक को। भक्तों, 4 दिनों तक चलने वाले छठ पर्व की शुरुआत आज से यानी कि नहाय खाए के साथ हो गई है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं या पुरुष स्नान करके नए कपड़े पहनकर पूजा करते हैं। छठ व्रतियों को नए कपड़े की आवश्यकता होती है। पीले और लाल रंग के कपड़ों की विशेष महत्वता होती है। हालांकि दूसरे रंग के कपड़े भी पहने जा सकते हैं। स्नान के बाद ही छठ व्रती चना दाल, कद्दू की सब्जी और चावल का प्रसाद ग्रहण करते हैं। अब जानते हैं कि क्या है नहाय खाए। भक्तों, व्रत रखने वाले प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही परिवार के अन्य सदस्य भोजन करते हैं। इस दिन व्रत से पूर्व नहाने के बाद स्वास्तिक भोजन ग्रहण करना ही नहाय खाए कहलाता है। मुख्य तौर पर इस दिन छठ व्रती लौकी की सब्जी और चने की दाल ग्रहण करते हैं। इन सब्जियों को पूरी पवित्रता के साथ धोया जाता है। खाना पकाने के दौरान साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। खाना पकाने के दौरान भी छठ व्रती छठी मैया की गीतों से आराधना करते नजर आते हैं। नहाय खाए के दिन जो खाना खाया जाता है उसे सिंधा नमक के इस्तेमाल के साथ बनाया जाता है। नियम का पालन करते हुए छठ व्रती के भोजन ग्रहण करने के बाद घर के बाकी सदस्य भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यह व्रत काफ़ी कठिन माना गया है, इसलिए बीमार या शारीरिक रूप से कमज़ोर लोग इस व्रत को न करें। निर्जला व्रत बना देता है इस व्रत को और भी अधिक कठिन। जी हाँ भक्तों, 36 घंटे निर्जला रहने वाले व्रतियों को यह व्रत कठिन नहीं बल्कि आसान लगता है। व्रत करने वाला व्यक्ति यानी छठ व्रती व्रत पूरा होने तक जमीन पर ही सोता है। नहाय खाए के दिन बनने वाले भोजन को बनाने के दौरान भी कई खास बातों का ध्यान रखना होता है। जो खाना इस दिन बनाया जाता है उसे रसोई के चूल्हे पर नहीं बल्कि लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। इस चूल्हे में केवल आम की लकड़ी का ही इस्तेमाल किया जाता है। इस दिन तमाम नियमों का पालन करते हुए भोजन बनाकर सबसे पहले सूर्य देव को भोग लगाया जाता है। उसके बाद छठ व्रती भोजन ग्रहण करते हैं और उसके बाद ही परिवार के दूसरे सदस्य भोजन ग्रहण कर सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं कि किन नियमों का पालन किया जाना बेहद महत्वपूर्ण है। भक्तों, नहाय खाए के दिन से व्रती को साफ और नए कपड़े पहनने चाहिए। नहाय खाए से छठ का समापन होने तक व्रती को जमीन पर ही सोना चाहिए। व्रती जमीन पर चटाई या चादर बिछाकर सो सकते हैं। घर में तामसिक और मांसाहार वर्जित है, यानी कि इन चीज़ों का सेवन नहीं किया जाना चाहिए। मदिरा पान, धूम्रपान आदि नहीं करने चाहिए। किसी भी तरह की बुरी आदतों से बचने की पूरी कोशिश की जानी चाहिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान देना ज़रूरी होता है। पूजा की वस्तु का गंदा होना अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। छठ की छठा नहाय खाए के साथ ही चारों ओर देखने को मिलती है। क्या है छठ पूजा का महत्व, आइए जानते हैं। छठ पर्व श्रद्धा और आस्था से जुड़ा है।
जो व्यक्ति इस व्रत को पूरी निष्ठा और श्रद्धा से करता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। छठ व्रत सुहाग, संतान, सुख सौभाग्य और सुखमय जीवन की कामना के लिए किया जाता है। इस पर्व में सूर्य देव की उपासना का खास महत्व है। मान्यताओं के अनुसार छठ पूजा के दौरान पूजी जाने वाली छठी मैया सूर्य देव की बहन है। इस व्रत में सूर्य देव की आराधना करने से छठ माता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। इस व्रत में जितनी श्रद्धा से नियम और शुद्धता का पालन किया जाएगा, छठ मैया उतना ही प्रसन्न होंगी। छठ पर विशेष रूप से बनने वाले ठेकुए को प्रसाद के रूप में जरूर चढ़ाया जाता है। पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के बारे में आइए जानते हैं। छठ पूजा में नई साड़ी, बांस की बनी हुई बड़ी बड़ी टोकरियाँ, पीतल या बांस का सूप, दूध, जल, लोटा, शाली, गन्ना, मौसमी फल, पान, सूथना, सुपारी, मिठाई, दिया आदि सामानों की ज़रूरत होती है। दरअसल सूर्य देव को छठ के दिन इस मौसम में मिलने वाली सभी फल और सब्जी अर्पण किए जाते हैं। आइए भक्तों, अब जानते हैं छठ पूजा से जुड़ी वह पौराणिक मान्यता और कथा जिसे केवल सुनने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो भक्तों, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आए हैं तो इस कथा को बेहद ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कथा केवल सुनने मात्र से ही भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो चलिए भक्तों, इस कथा की शुरुआत करते हैं। भक्तों, एक पौराणिक कथा के मुताबिक प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों के कोई संतान नहीं थी। इस वजह से दोनों दुखी रहते थे। एक दिन महर्षि कश्यप ने राजा प्रियव्रत से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने को कहा। महर्षि की आज्ञा मानते हुए राजा ने यज्ञ करवाया, जिसके बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश वह बच्चा मृत पैदा हुआ। इस बात से राजा और दुखी हो गए। उसी दौरान आसमान से एक विमान उतरा जिसमें माता षष्ठी यानी कि छठी विराजमान थी। राजा के प्रार्थना करने पर उन्होंने अपना परिचय दिया। उन्होंने बताया कि मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री षष्ठी हूँ। मैं संसार के सभी लोगों की रक्षा करती हूँ और निसंतानों को संतान प्राप्ति का वरदान देती हूँ। तभी देवी ने मृत शिशु को आशीर्वाद देते हुए हाथ लगाया, जिससे वह पुनः जीवित हो गया। देवी की इस कृपा से राजा बेहद खुश हुए और षष्ठी देवी की आराधना की। इसके बाद से ही इस पूजा का प्रसार हो गया और आज तक छठी के रूप में इसे मनाया जाता है। भक्तों, कहा जाता है कि इस कथा को केवल सुनने मात्र से भी षष्ठी माता सभी की मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस छठ के त्यौहार में आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सभी से एक अनुरोध है कि आप छठ माता के बारे में कौन सी कथा जानते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे छठ पूजा से संबंधित और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी ये कथा और महात्म्य पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और प्रभु भक्ति में लगे रहिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जय सूर्य देवता, जय छठी माता, जय सिया राम, जय राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।